जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, रवि पुष्य योग साथ ही त्रिवेणी योग का होना बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रवि पुष्य योग को एक श्रेष्ठ योग माना जाता है। इस योग में जमीन, मकान, दुकान, वाहन, आभूषण आदि खरीदने के लिए शुभ माना गया है। इसके साथ ही यदि कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी रवि पुष्य नक्षत्र को पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। इसीलिए इस योग का लोग इंतजार करते हैं और यह योग समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। दोस्तों, बुध का राशि परिवर्तन यानी बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मिथुन राशि उनकी स्वयं की राशि है। इसके साथ ही रवि पुष्य योग का होना बहुत ही शुभ संकेत माना जा रहा है। ऐसा योग सालों में बनता है। दोस्तों, जो रवि पुष्य योग है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्रों में जो पुष्य नक्षत्र होता है वो 8वां नक्षत्र माना जाता है। यह नक्षत्र जब गुरुवार और रविवार के दिन होता है तो महायोग बनता है। साथ ही दोस्तों, सूर्यदेव की कृपा से 8 भाग्यशाली राशियों को पुत्र प्राप्ति के श्रेष्ठ योग प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए रवि पुष्य योग में अगर सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में एक वस्तु मिलाकर सूर्यदेव को जल देते हैं तो सूर्यदेव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दे जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस बार रवि पुष्य योग में बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है और साथ ही देखिए सूर्य मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। जो भी दंपति देखिए जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो इस दिन मदार की जड़ को अवश्य ही कमर में स्त्री अवश्य धारण करे। उसकी भी हमने जानकारी और वीडियो डाल रखी है, तो आप उसको जरूर देखें। अगर आप मदार की जड़ कमर में धारण करना चाहते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए तो अवश्य धारण करें और साथ ही सूर्य देवता को जल अवश्य ही अर्पित करें। दोस्तों, सूर्य को जल देना बहुत ही लाभप्रद होता है। इसकी वजह यह है कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा, राजकीय क्षेत्र, पिता, नौकरी, मान सम्मान का आधिकारिक कारक माना गया है। अगर आप सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में, आपकी नौकरी में, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि और मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो इसीलिए सूर्य देवता को अर्घ अवश्य ही देना चाहिए। सूर्य देवता को जल देने का जो समय है वो 8 बजे से पहले आपको सूर्य देव को अर्घ अवश्य देना चाहिए और सूर्य देवता को हमेशा पीतल या तांबे के लोटे में जल देना चाहिए। इससे सूर्य का कारक माना जाता है, अधिक लाभप्रद माना जाता है। और सूर्य देवता को हमेशा जल देते समय पूर्व की दिशा की तरफ, अगर आपको सूर्य देव ना भी देख रहे हो तब भी आपको पूर्व की तरफ मुंह करके सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में आपको अक्षत, रोली, फूल, पत्तियां, गुड़ अवश्य डालना चाहिए। और अगर फूल गुलाब हो तो गुलाब की पंखुड़ियां हो तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इससे आपके कार्य में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। साथ ही दोस्तों, जो नौकरी बिजनेस में उन्नति चाहते हैं तो उन्हें लाल मिर्च के 21 या 11 बीज यानी लाल मिर्च के जो बीज होते हैं, सूखी या हरी लाल मिर्च के भी डाल सकते हैं। और सूर्य देवता को जल देते समय गायत्री मंत्र का भी उच्चारण किया जा सकता है और ओम सूर्य देवाय नमः या ओम हिरण्यगर्भाय नमः कहते हुए जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। जिनको शादी में रुकावट आ रही है या गृहस्थी में पति पत्नी के बीच अगर संबंध सही नहीं है तो उनको चुटकी भर हल्दी डालकर सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। साथ ही अगर आप संतान प्राप्ति के लिए सूर्य देवता को अर्घ देना चाहते हैं तो 1 चम्मच कच्चा दूध और 1 बूंद घी की डालकर अवश्य सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजस्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजस्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। दोस्तों, ये मंत्र का उच्चारण करके अगर आप सूर्य देवता को अर्घ देते हैं तो शीघ्र ही आपको पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र हमेशा तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों, इस दिन सूर्य देवता को आपको लाल रंग की वस्तु का अवश्य भोग लगाना चाहिए, उनको अर्पित करना चाहिए। चाहे तो आप लाल फल या फिर लाल वस्तु, लाल मिठाई या गुड़ का ही भोग लगाकर अगर आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी गरीब को भी अगर दान करते हैं तो इससे बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं सूर्यदेव। दोस्तों, ये कर सकते हैं। और साथ ही देखिए सूर्यदेव की कृपा से 8 भाग्यशाली राशियों को पुत्र प्राप्ति के बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहे हैं, उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। इनमें सबसे भाग्यशाली जो राशि है सबसे पहले है मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु,
कुंभ और मीन। दोस्तों ये भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको संतान प्राप्ति के तो बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं, साथ ही सूर्यदेव की कृपा से इनको पुत्र प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। दोस्तों इस दिन सूर्य देवता को अर्घ अवश्य ही दें और साथ ही पुत्र प्राप्ति के लिए मदार की जड़ को धारण अवश्य करें, तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक अवश्य ही करें।